हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। मेरा नाम रीना है। मेरी शादी एक बड़े घर में हुई है। मेरे पति राजीव की फैमिली का अच्छा बिजनेस है। राजीव इकलौते हैं, सास ससुर मैं और राजीव, हम 4 लोगों का ही परिवार है। सारा बिजनेस राजीव और पापा जी संभालते हैं, इसलिए उनके काम से वापस आने का कोई समय नहीं होता। राजीव अपना एक नया काम शुरू करने वाले हैं नई जगह पर। वहाँ हमारा एक फार्म हाउस भी है, इसलिए हम दोनों कुछ दिन वहीं जाकर रहेंगे। फार्म हाउस में समय बिताने के साथ ही साथ राजीव अपना काम भी करते रहेंगे। हम लोग सुबह जल्दी ही फार्म हाउस पर पहुँच गए। फार्म हाउस की देखरेख के लिए एक नौकर था, वह वहीं पास के एक रूम में रहता था। हम जैसे ही पहुँचे, दूर से किशोर दौड़ता आया। हमारी कार के पास आकर उसने ही कार का दरवाज़ा खोला। नमस्ते मालकिन, हंसते हुए मुझे बोला। राजीव ने कहा, यह किशोर है, हमारे फार्म हाउस की देखरेख करता है। मैं अंदर जाकर बैठी। थोड़ी देर बाद राजीव अपने काम में बिजी हो गए, इसलिए उन्होंने किशोर को कहा कि मैडम को फार्म हाउस दिखा दो। किशोर बोला, ठीक है साहब। फिर वो मुझे फार्म हाउस दिखाने में लग गया। फार्म हाउस में हम घूम रहे थे, तब गेट के बाहर से एक लगभग 6-7 साल की लड़की ने किशोर को आवाज़ लगाई। वो स्कूल से वापस जा रही थी। किशोर बोला, मैडम मैं आता हूँ। वो गेट पर खड़ा उस लड़की से बात करने लगा। जब मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी तो वो लड़की मेरी तरफ ही देखे जा रही थी। फिर वापस आकर किशोर बोला, मैडम अब आप आराम करिए, मैं आता हूँ। ऐसा बोलकर वो चला गया। अगले दिन सुबह फिर से राजीव अपने काम पर जल्दी चले गए। जब मैं सुबह सोकर उठी तो मेरे उठते ही मुझे दरवाजे पर किशोर दिखाई दिया। मैंने पूछा, क्या कर रहे हो यहाँ पर? वह बोला, मैडम अभी आया हूँ चाय लेकर। मैंने बोला, ठीक है, यहाँ टेबल पर रख कर चले जाओ। मैं नहाकर जब किचन में गई तब किशोर वहीं था। वह अपना कुछ काम कर रहा था। फिर वो मुझसे बातें करने लगा। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो कि कोई एक भी एकदम से बात करे और मैं भी उससे करने लगूँ। इसलिए मैंने उसकी बातों पर का कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ का पुराना नौकर था, सिर्फ इसलिए मैं उसकी बातों को सुन रही थी। मगर ऐसा नहीं होता तो शायद मैं उसे डांट देती। अभी मुझे यहाँ आए 2-3 दिन हो गए थे। मैंने यह नोटिस किया कि वह मुझसे बात करने की कोशिश लगातार करता ही रहता था। एक दोपहर में कमरे में अकेले बैठी थी। अचानक से किशोर कमरे में आता है और बोलता है, मैडम मुझे कुछ पूछना है। मैंने बोला, क्या? बोलो। मैडम आप बुरा मत मानना। मैंने बोला, पूछो। तब उसने बोला, मैडम मैं आपकी एक फ़ोटो ले सकता हूँ? मेरे मुंह से निकला, क्या? बाहर निकलो अभी कमरे से। किशोर बोला, मैडम आप गलत समझ रही हैं, मेरी बात तो सुनिए। मुझे पता नहीं क्यों गुस्सा आ गया। मैंने बोला, बाहर निकलो या भी तुम्हारे साहब को फ़ोन करूं। इतना बड़ा घर और मेरे लिए तो अनजान ही था, ऊपर से वो इस तरह की बातें कर रहा था। मुझे कुछ अजीब लगा। मैंने सोचा जब शाम को राजीव आएंगे तो सबसे पहले मैं इसकी छुट्टी करवाऊंगी। शाम को राजीव आए तो मैंने उसको सब बताया। राजीव मानने को तैयार ही नहीं थे। वे बोले यह कि वह कई सालों से यहाँ पर है, उसकी एक बच्ची भी है। तुम कुछ गलत समझ रही हो, उसकी बच्चे के बारे में मुझे नहीं पता था। मैंने बोला, कई सालों से यहाँ कोई लड़की भी तो नहीं आई थी। राजू ने बोला, रुको अभी बुलाकर बात करते हैं। राजू ने फिर किशोर को आवाज़ लगाई। किशोर आया तो राजू ने बोला, क्या हुआ किशोर, तुम्हारी मैडम कुछ कंप्लेन कर रही हैं? साहब मैंने तो सिर्फ उनका एक फ़ोटो लेने को कहा था। राजू ने पूछा, क्यों चाहिए तुम्हें फ़ोटो? किशोर बोला, साहब आप तो जानते हैं मेरी 7 साल की एक बच्ची है, उसकी माँ तो उसके पैदा ही होते चल बसी थी, और जब वो 2 साल की हुई तब हमारे घर में आग लग गई थी। भगवान की कृपा से हम तो बच गए थे, लेकिन उसकी माँ की सारी निशानियाँ खत्म हो गई थी। बिना माँ की बच्ची को संभालना बड़ा मुश्किल होता है साहब। मैडम उस दिन जब मैं आपको फॉर्म दिखा रहा था तब वो स्कूल से घर वापस जाते वक्त उसने हमें देख लिया था। मेरा घर यहीं थोड़ी दूर पर रहता है, उसकी दादी उसे संभालती हैं। हमेशा मुझसे पूछती रहती थी कि पापा मेरी माँ कैसी दिखती है, कैसी चलती है, वह कैसे बातें करती थी। मैं उससे कहता था वो बहुत सुंदर थी, यहाँ गांव में उसके जैसा कोई नहीं है। आपको देखा उस दिन तो उसने मुझसे यही पूछा कि पापा क्या मम्मी ऐसी ही थी?
मैंने उससे कह दिया हाँ ऐसी ही थी। तब से जिद पर अड़ गई कि मुझे मैडम से मिलना है। वो तो मेरी मम्मी जैसी दिखती हैं, वो स्कूल भी नहीं जा रही है। मैं इसलिए आपसे बात कर रहा था कि आपको यह सब बता सकूं, लेकिन आपका स्वभाव कुछ अलग है। उसने तो आज सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। बोल रही थी कि फ़ोटो ले आना, मैं मेरे स्कूल वाले दोस्तों को दिखाऊंगी कि मेरी मम्मी ऐसी थी। तो मैंने बोला कि मैं तुझे फ़ोटो लेकर दिखा दूंगा। तब वो बोली कि पक्के से लाना। इतना कहकर किशोर फूट फूट कर रोने लगा। उसने रोते हुए बोला, बच्ची है मैडम, उसका नसीब ही ऐसा है कि उसके पैदा होते ही उसकी माँ मर गई और बाप मुझ जैसा मिला। मैडम, हम साहब से कुछ भी बोल देते थे, साहब से कभी मुझे डर नहीं लगा। यही आदत मुझे पड़ गई थी और मैंने आपको भी अपना समझकर बोल दिया। आप मुझे बताने देती तो शायद मैं आपको भी बता देता। किशोर की बातें सुनकर मुझे अपने आप पर गुस्सा आया। राजीव ने फिर किशोर को चुप कराया और कहा कि तुम बच्ची को वहाँ क्यों रखते हो, उसे यहीं रखो अपने पास। इतना बड़ा फार्म हाउस है, कल बच्ची को ले आना और अपने साथ। तो सुबह वो बच्ची को लेकर आया। वह बच्ची को दूर से ही मुझे दिखा रहा था। शायद अब भी वह झिझक रहा था मुझसे। मैं खुद बच्ची के पास गई और बोला, अरे हम यहाँ 4 दिन से आए हैं और आप अब आ रही हैं। मेरे ऐसा कहने भर से बच्ची के चेहरे पर जो मुस्कान आई वो एकदम अनमोल थी। वह मुझसे लिपट गई। जब तक मैं वहाँ रही मैं हमेशा उसके साथ खेलती और हंसती रहती थी। मुझे उसके साथ एक अलग ही खुशी मिल रही थी। अब वो एक वजह भी बन गई थी मेरे वहाँ पर बार बार आने जाने की। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।